तो दोस्तों स्वागत है आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं जुड़ा हूँ हमारे भाई लोकेश के साथ। तो लोकेश, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज भाई जो वीडियो बना रहा है उसमें ये बहुत तो मेहनत करते हैं। पिछले ये वीडियो को शूट करने से पहले इन्होंने कितनी बार ट्राई करी है, लेकिन अब मैं इसमें इस वीडियो में इन्वॉल्व हुआ हूँ। इनकी थोड़ी थैंक यू सी भाई। मदद कर दूँ तो अच्छी रहेगा, क्योंकि इनका सपना है कि एक यूट्यूबर बने। और ये इनका आइडल है, संदीप माहेश्वरी को मानते हैं, पूरे दिन संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखते हैं। और मेरे फेवरेट यूट्यूबर है। मेरे सामने एक्सप्लेन करते हैं कि मैं एक दिन ऐसा बनूंगा। तो मैं भी आशा करता हूँ कि ये मेहनत करते हैं जिस तरीके से, तो मेरे को लगता है ये बन जाएंगे एक दिन, क्योंकि मेहनत से ही परिणाम का आना तय होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस यूट्यूब चैनल को आगे से आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे एक निवेदन है कि आप जिस तरीके की वीडियो आप इनके चैनल पे देखना चाहते हो, तो उस तरीके के आप कमेंट्स कीजिए, तो उसी के ऊपर ये आपको फंडामेंटल्स अप्लाई आपको प्रमोट करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द तो बेस्ट। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को। कोई नहीं, अच्छा अच्छा। और हम चैनल के साथ साथ हमारी एमटीएस की भी तैयारी चल रही है हमारे दोनों की। तो भाई एमटीएस के यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो फ़ोन से पढ़ाई कर रहा है। और मैं मेरी भी अभी पढ़ाई चल रही है, स्टैटिक जीके के नोट्स। और मैं आप सबको एक बात बता दूं कि जो भी लड़का अगर एमटीएस की तैयारी करना चाहता है, या सॉरी अपने एसएससी की किसी भी फील्ड की तैयारी करना चाहता है, तो किसी एक प्रोफेशनल एक फिक्स यूट्यूबर का कोई अपना कोई पक्का नहीं है। आप जिससे जो अच्छा लगे वो मैटर लेके पढ़ सकते हो। मैं भी इसी तरीके से पढ़ रहा हूँ। मैं मैथ्स अपने अभिनव सर से पढ़ता हूँ। और ऐसे कुछ गगन सर्स प्रताप गगन सर है। प्रताप सर है, ऐसे वैसे सर है। ऐसे वैसे सॉरी मीन्स मिस मिस्टेक हो गई, बट जो भी सर है ना, जो आपको अच्छा लगे, आपका सॉल्यूशन अच्छा लगे, आपको आइडियाज अच्छे लगे, आपको उनकी एक्यूरेसी अच्छी लगे, तो आप उनसे पढ़िए। और आपको किसी भी चीज़ का डाउट ना रहे तो उसी से पढ़िए, क्योंकि आपको जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आप जब तक एमटीएस या आप एसएससी के एग्जाम्स को नहीं निकाल पाएंगे। और आपको अगर आपको किसी और तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको वैसे ही आप जिन सरों से आप कांटेक्ट या टच में रहेंगे डेली के, तो आपको आप वैसे सुझाव कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर डेली कोई स्टूडेंट्स उनके साथ टच में रहता है, तो उनको भी पता होता है कि मुझे इस लड़के को क्या देना है, आपको क्या चाहिए उनसे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ना किसी एक फिक्स किया हुआ कोर्स लेते हो, तो उसमें कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें आपको दो सब्जेक्ट अच्छी लगी, तो वापिस दूसरी सब्जेक्ट आपको थोड़ी डाउटफुल ही रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो अच्छा अच्छा लगे ना यूट्यूब से, वो आप लेके पढ़िए। तो मैं भी इस तरीके से कर रहा हूँ, भाई भी इस तरीके से, लेकिन इसका सपना कुछ और है, तो ये उसमें लगा हुआ है। तो मैं आपको कुछ मेरी ओर से जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आपका भी कोई हो किस तरीके का, तो आप इनके कमेंट के द्वारा इनके प्रतिक्रिया दीजिए, जिसपे आपको तो ये ब्लॉग्स या कुछ भी आइडिया शेयर तो करेंगे। भाई ने आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही। इन बातों को आप फ़ॉलो कीजिए। तो भाई भी एमटीएस की तैयारी कर रहा है, तो इस डेली मॉक टेस्ट रहता है। तो आप भी डेली मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आप अपने खुद को अपना कंपैरिज़न कर सकते हैं। हाँ, और भाई के मॉक टेस्ट में से 130 140 नंबर आते हैं, यानी कि इसकी सिलेक्शन पक्का है अब की बार। एक और बात बताऊँ, देखो सिलेक्शन तो ज़्यादा हो रहा है, बट मैं आपको बात बता सकता हूँ कि मॉक टेस्ट में उन्होंने बात निकाली, तो मैं बात कर सकता हूँ कि अगर आप पहले से आपकी तैयारी नहीं, आपकी प्रिपरेशन नहीं, आपकी किसी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं, और आप डायरेक्ट जाके मॉक टेस्ट के ऊपर अपनी छलांग डाल रहे हो, तो वो मत कीजिएगा। क्योंकि मैंने भी किया था, मैं भी डिप्रेस हुआ था। फिर मैंने एक मेरे भी आइडल आइडल किसी भी सभी के आइडल होते हैं, तो मैंने उनसे सजेशन मांगा। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा आप पढ़ाई पे अपना फोकस कीजिए, मॉक टेस्ट हो जाएगा। मॉक टेस्ट एग्जाम से आप 1 डेढ़ महीने पहले करोगे तो भी हो जाएगा। मैंने बोला कि सर अगर मैं लेट करूंगा तो फिर मेरी एक्यूरेसी कैसे बनेगी, मैं कैसे कर पाऊंगा। पर उन्होंने कहा तू एक बार पढ़ तो सही, पढ़ेगा नहीं तो वैसे ही नहीं होने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। फिर इन्होंने बोला कि नंबर्स तो आ रहे हैं, लेकिन देखो सिलेक्शन का कोई फिक्स नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कैसा भी पेपर हो सकता है। तो ऐसा है कि मॉक टेस्ट आप तब दीजिए तब आप फुल स्ट्रेंथ के साथ आप प्रिपेयर्ड हो। अदरवाइज मत दीजिए, क्योंकि आप डिमोटिवेट होगी और फिर आप अलग गलत डिसीजन लोगे। इसीलिए मॉक टेस्ट दीजिए, आपके बेस पर सही है, बट अच्छा अच्छा सा ज्ञान ले लीजिए, मतलब कुछ आप डिजर्व करना चाहिए उसके लिए। और फालतू टाइम वेस्ट मत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो में हमारे दोस्त ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की है, तो इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जय हिंद, कोई जय नहीं, मेरे भारत। से जो होगी आपको हेल्प हेल्प होगी, आपके द्वारा भी मुझे कुछ हेल्प चाहिए, मैं आपको इंट्रोड्यूस बिल्कुल करता सही बात रहूंगा। है।
तो बढ़िया है, मेरा भाई बहुत मेहनत कर रहा है, सपोर्ट कीजिए ज्ञान इसका। बाँटने से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए भाई ज्ञान तो अपना देखो देखो ज्ञान तो कुछ नहीं है, बट इसकी मेहनत देख के मुझे भी बहुत जुनून आ जाता है कि बंदा एक यूट्यूबर बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना। थैंक यू। तो फिर इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप भी इसी तरीके के कुछ अपने अपने जो अपना जो टैलेंट है ना उस पर ही फोकस करें, ना कि ये चाहे तो अभी एमटीएस की तैयारी भी कर रहा है तैयारी, बट इसका वेल फोकस इसका यूट्यूब है, यूट्यूब पे है। हुँ, इसी तरीके से मेरा थोड़ा सा काम है इसमें, मैं अपना देख रहा हूँ, तो हुँ, ठीक है ना, तो आपका आपका आइडिया ठीक है। जय ठीक है, हिंद, जय जय भारत। भारत जय हो। ओके। मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके।